हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम है उसको उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। पहला आपका जो पॉइंट है यानी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास, इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डाल लेते हैं। सन 1857 की क्रांति के क्या कारण थे इसको पढ़ना है। इसमें आप लोगों को कारणों को जानना है कि किस वजह से ये क्रांति हुई। इसमें देखिए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जैसे बहादुर शाह जफर की स्थिति का वर्णन देखना है। 1857 ईस्वी की क्रांति को जैसे सविस्तार से समझेंगे, यानी कि इन चीज़ों को इसमें जानेंगे। उसके बाद देखेंगे धार्मिक तथा समाज सुधारक यानी सुधार आंदोलन, ब्रह्मा समाज यानी और आपका प्रार्थना समाज हो जाता है, आर्य समाज हो जाता है, रामकृष्ण थियोसोफिकल सोसाइटी, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन, सर सैयद अहमद खां। इन चीज़ों को पढ़ेंगे जो आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते चले आए हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत टफ नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये स्टार्टिंग से सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं जो आपका थर्ड पॉइंट है, इसमें और क्या पढ़ना है। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म, बंगभंग, रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड, काकोरी कांड, स्वराज दल, साइमन कमीशन, बारदोली सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट, इन सबको पढ़ेंगे। ये भी देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से इनको पढ़ते हैं, तो हम लोगों के लिए यानी आप लोगों के लिए बहुत टफ नहीं है। चीज़ें क्या है समझने वाली हैं, और जैसे कि क्या होता है कि रिवीजन करना है। चीज़ें तो पता है लेकिन क्या है कि इनका सिर्फ रिवीजन ही करना है, ये बस मान के चलें। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, जिन्ना की 14 शर्तें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जो ये पॉइंट्स हैं इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदार एवं उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन लोगों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और इनके भी बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप लोगों को क्या सभी लोगों को बहुत अच्छे से इनके बारे में जानकारी होती है। बस क्या है कि चीज़ों को रिवीजन करना है, देखना है कि ताज़ा करना है, बस ये समझ लें। उसके बाद है जलवायु एवं मौसम में अंतर एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व, इसके बारे में देखेंगे। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, बनावट, जनजीवन, कृषि, उद्योग धंधे, प्रमुख राज्य व नगर, इसके बारे में देखेंगे। फिर आपका उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश, विस्तार, प्रमुख नगर, जनजीवन, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई। आप लोगों को देखिए और क्या चीज़ें पढ़नी है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात निर्यात एवं उनका हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, आयात निर्यात को समझेंगे। आयात निर्यात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आयात और निर्यात क्या होता है, कि अपने यहाँ से चीज़ों को भेजना क्या कहलाता है,
और वहाँ से चीज़ों को मंगवाना क्या कहा जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, चीज़ों को भेजना और मंगवाना, यही आपका आयात निर्यात हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें अपने यहाँ यानी हमारे जैसे हमारे देश में वो चीज़ें होती हैं लेकिन वो विदेशों में नहीं पाई जाती, और जो विदेशों में वो चीज़ें होती हैं तो हमारे यहाँ नहीं होती हैं। तो इसी का क्या होता है कि जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती है उसको मंगवाते हैं यानी मंगवाई जाती हैं, और कुछ चीज़ों को भेजा जाता है, तो यही आयात निर्यात है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, पुरातात्विक विरासत, कलाएं, मेले व त्योहार, तीर्थ स्थान, विरासत का संरक्षण। फिर आपका पर्यावरण प्रदूषण, अर्थ, प्रकार व रोकथाम। पर्यावरण प्रदूषण को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे, प्रकार क्या होते हैं और उसके रोकथाम के उपाय जानेंगे। फिर पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, गठन, अंग, कार्य, ये हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। फिर आपका जनगणना हो जाता है, जनगणना पर डिस्कस करेंगे। नागरिक सुरक्षा और सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएं, भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाएं। उसके बाद है गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, विविधता में एकता, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, आतंकवाद, सांप्रदायिक तथा जातिवाद, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान, भारत के शांति प्रयास, गुट निरपेक्षता की नीति, पंचशील के सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत के शांति प्रयास, इन पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स आप लोग देखिए, इस जो आपका ये सिलेबस है कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, ये चीज़ आप लोग जान लें। उसके बाद कल से आप लोगों के जैसे कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे हम लोग स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और फिर कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। इसी तरह से आपकी इंग्लिश की क्लास हो जाती है, साइंस की क्लास हो जाती है, हिंदी की क्लास हो जाती है, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों को कंटिन्यू मिलेंगी। सो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। उसके बाद देखते हैं इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। उसमें आपका क्या हो जाता है, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, मॉल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास में बाधक, भारत में जनांकीय प्रवृत्तियां, जन्म एवं मृत्यु दर, लिंग अनुपात, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। फिर आपका हो जाता है गरीबी, यानी भारत में गरीबी के कारण, भारत में गरीबी रेखा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बेरोजगारी प्रकार, बेरोजगारी उन्मूलन पर वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित योजनाएं। फिर हमारा जो पॉइंट होगा यानी जो टॉपिक होगा वो होगा साक्षरता दर। उसके बाद पढ़ेंगे खाद्य में यानी भारत में खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा की समस्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य व प्रसार, भारतीय खाद्य निगम, लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना, एकीकृत बाल विकास योजनाएं, ICDS दोपहर भोजन व्यवस्था, MDM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होगा यानी जो लास्ट टॉपिक होगा वो आपका भूमंडलीकरण तथा सांख्यिकी, परिचय, आंकड़ों का प्रदर्शन व महत्व, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनको हम लोग देखिए डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग देखिए माइंड भी सेट करना होता है कि हमको ये चीज़ें पढ़नी है। और कुछ चीज़ें तो इसमें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में तो आप लोग को सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, आप लोगों का कल से कंटिन्यू जो क्लास है वो कंटिन्यू होगा। सो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।